शाम को करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा जब एक लड़का जिसकी उम्र यही करीब 21 से 22 साल होती है, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता ही चला जा रहा था और एक हाथ उसने पीछे की तरफ दबा रखा था। दोस्तों, पुलिस वाले उसे देखते हैं और रोकते हैं, तू अंदर क्यों घुसा चला जा रहा है। फिर वो उस हाथ को सामने निकालता है तो उसके हाथ में एक देसी कट्टा होता है। दोस्तों, पुलिस वाले भी एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद वो लड़का यहाँ पर यही कहता है कि साहब, आज मैंने अपने जीवन के कांटे को निकाल दिया है, मैं बड़ा खुश हूं और अपने आप का मैं सरेंडर कराने के लिए आया हूं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले भी उसकी तरफ देखकर एक बार के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कह रहा है। और उसके बाद पुलिस वाले उससे डिटेल पूछते हैं कि कहाँ पर तूने कांड किया है, तो वो अपने साथ पुलिस वालों को लेकर जाता है। तमंचा भी पुलिस वाले बरामद कर लेते हैं और जब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर जो दृश्य देखते हैं उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। एक पुलिस वाला जो रिटायर हो चुका है, उसे इस दुनिया से इसने क्यों विदा कर दिया। आइए पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर उमर नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र यही करीब 47 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम राजू होता है, उम्र यही करीब 42 साल होती है। दोस्तों, 42 साल की उम्र में इनको एक बच्चा होता है और उस बच्चे का नाम राजू रखा जाता है। दोस्तों, राजू अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और जैसे ही वो करीब 5 साल का हो जाता है तो जो इसके पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसे पढ़ा लिखा कर हमें ऑफिसर बनाना है, इस सब के लिए तुम इसे शहर लेकर चलो। दोस्तों, फिर यहाँ पर पति पत्नी और इस राजू, ये तीनों के तीनों लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो पिता होता है वो रेहड़ी लगाया करता सब्जी की, उससे उसका गुजारा चल रहा होता है। माँ इधर उधर घरों में कामकाज किया करती और जो बेटा होता है वो स्कूल जाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और ये बेटा लगभग आज 15 साल का हो चुका था। दोस्तों, अब यहाँ पर बेटा अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाया करता, सब्जी को उस रेहड़ी पर लगवा दिया करता और माँ को भी यही कहता कि माँ, अब तू काम करना बंद कर दे, मैं तेरे लिए काम करके लाऊंगा, मैं पैसे कमा के लाऊंगा। लेकिन माँ अभी उससे यही कहती है कि बेटा, तू पहले पढ़ लिख ले, उसके बाद तू पैसे कमा लेना। एक दिन का वाक़या होता है, जब पिता अपने गाँव के लिए आ रहे थे तो बेटा कहता है कि आज मैं खुद तुम्हारे सब्जी को बेच कर आऊँगा, क्योंकि आज संडे का दिन है, मेरी छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना। पिता भी बड़ा खुश होता है कि बेटा बहुत लायक हो चुका है और बेटा रेहड़ी को लेकर सीधे फिर सब्जी बेचने के लिए एक गांव के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो सब्जी बेचता है और सब्जी बेचते बेचते उसे दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और एक पेड़ के नीचे सब्जी की रेहड़ी को लगाकर वहीं पर वो लेट जाता है और लेटने के बाद उसकी आंखें लग जाती हैं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर 4-5 लड़के आते हैं, उनकी आपस में कुछ झड़प हो रही थी और इस झड़प को ये लड़का देखता है। फिर यहाँ ये लड़का वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ आ जाता है। जैसे ही अपने घर आता है तो शाम को इसके घर पर एक पुलिस वाला आ जाता है। उनमें से जो 4 लड़के थे उनमें से 2 लड़के भी आते हैं और पुलिस वाला भी साथ में आ जाता है। पुलिस वाला अब इस लड़के से कहने लगता है कि तूने इन लोगों के पैसे चुराए हैं, इनके पास 22,000 रुपये थे, तूने 22,000 रुपये चुरा लिए। दोस्तों, लड़का बड़ा ईमानदार होता है, वो कहता है कि साहब, मैंने एक चबन्नी भी नहीं चुराई, मेरे पास वही पैसे हैं जिनकी मैं सब्जी बेच कर आया हूँ, उसके अलावा मेरे पास चबन्नी भी नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि तू बकवास करता है, तू यहाँ पर दुबका गया पैसों को, तुम जैसे लोग ऐसा ही काम किया करते, तुम लोग गरीब होकर इतना गंदा काम करते, तुम्हें शर्म नहीं आती। और पुलिस वाला यहाँ पर उस लड़के को तमाचा लगा देता है। इधर जो पिता होते हैं वो हाथ जोड़ते हैं, पिता को भी वो धक्का मार देता, पिता जमीन पर गिर जाते हैं। लड़के को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन लड़का पुलिस वाले से क्या ही कर पाता, वो कुछ नहीं कर पाता, वो चुपचाप वहीं पर
अपनी जो दिल और दिमाग में जो घूंट है उसे पीकर बैठ जाता है और फिर यहाँ उसके दिल और दिमाग में यही बातें घूमने लगती हैं। ना तो उसका मन अब पढ़ाई में लग रहा था, ना ही किसी और में उसका मन लगता है। बस उसका दिल और दिमाग तो एक ही बात कह रहा था कि उस पुलिस वाले से मुझे बदला लेना है, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है। उसके बावजूद भी उसने मुझे इतनी बुरी तरह से बेरहमी के साथ पीटा है, तो मुझे उससे बदला लेना है। दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और जब इसका रिजल्ट आता है तो ये फेल हो जाता है। घर वाले भी इससे उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि तू नालायक हो गया है, तू नकारा हो गया है, अब तक तू हर क्लास में फर्स्ट आया करता, लेकिन अब तो तू फेल हो चुका है। ये लड़का अपने मन ही मन कुछ बुन रहा होता है, इसे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद फिर ये एक ऐसे लोगों के साथ मिल जाता है जो लोग थोड़े से आवारा टाइप होते हैं, जो लोग टपोरी टाइप होते हैं। ऐसे ही पिस्टल वगैरह लेकर इधर उधर गोलियां चला देना, इधर उधर गलत काम कर देना, ऐसे लोगों के साथ ये मैच कर जाता है और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 3 साल का समय और बीत जाता है। 3 साल के बाद इसे पता चलता है कि वो पुलिस वाला रिटायर हो चुका है और वो रिटायर होकर पड़ोस के ही एक शहर में उसका घर है, वहाँ वो रह रहा है। तो ये बिना कुछ देरी किए हुए वहाँ पर बाइक लेकर पहुँचता है। पहले 3 दिन रेकी करता है, 3 दिन तक वहाँ आता जाता रहता है कि ये किस तरह निकलता है, कब निकलता है, क्या इसका दिनचर्या है। 3 दिन के बाद ये एक पिस्टल लेता है और पिस्टल लेकर सीधे उस पुलिस वाले के घर पर पहुँच जाता है। सुबह सुबह करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा जब ये उसके घर पर पहुँचता है। घर पर कोई भी नहीं था, सभी लोग इसके बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और ये घर पर अकेला ही था। फिर यहाँ पर पुलिस वाला जब इसे देखता है तो कहने लगता है कि यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, किस लिए यहाँ आ रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं वही लड़का हूँ, जब छोटा सा था तुमने मुझे मारा था और बिना कसूर के मारा था, बेरहमी के साथ मारा था, मेरे पिता को भी धक्का दिया था। दोस्तों, पुलिस वाले की समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। पुलिस वाला तब तक कुछ सोच पाता, उससे पहले ये लड़का बंदूक निकालता है और उसके गले में एक गोली मार देता है। गोली लगते ही वहाँ पर वो ज़मीन में गिर जाता है। वो घर सबसे अलग होता है, एक खेतों में बना हुआ घर होता है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं आ पाता और ये लड़का वहाँ से चुपचाप अपनी बाइक लेकर फरार हो जाता है और ये दिन भर सोचता रहता है। दिन भर इसे ना तो नींद आती, ना ही इसे भूख लगती, बस ये दिन भर इधर उधर की बातों को अपने दिल और दिमाग में सोचता रहता है। लास्ट में इसके दिल और दिमाग में एक बात सूझती है कि तू वापस जाकर सरेंडर कर दे, क्योंकि तेरा बदला ले चुका है तू, और अब तू आगे ज़्यादा कुछ गलत काम करेगा तो वो गलत होगा, तेरे घर वालों पर भी इसका असर पड़ेगा। फिर वो लड़का सीधे वहाँ से उसी कट्टे को अपने साथ लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। पुलिस वालों को ये पूरा मामला बताता है। पुलिस वाले भी इसके बताए हुए एड्रेस पर तुरंत ही पहुंचते हैं और वहां से जब वो पुलिस वाले की ऐसी डेड बॉडी देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये तो रिटायर पुलिस वाला है। तो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर अब उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद कर दिया गया। तमाम तरह की धाराएं उसके खिलाफ लगा दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऐसा गुस्सा भी किस काम का, अब ये सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला गया। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के ने अपना बदला लेने के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस लड़के ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।